सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। नौकरी मतलब तेजस्वी। बिहार में सरकार बदलते ही क्रेडिट वॉर शुरू हो गया, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की होड़ मचा चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है कि जाति आधारित गणना किसी ने करवाई तो वो मैंने करवाई। मैंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया और कहा कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाति आधारित गणना करवाइए, और अंततः नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना करवाई है। तो वहीं जेडीयू का ऐसा कहना है कि सबसे बेहतरीन हमारे नेता है, यानी कि नीतीश कुमार ही विकास पुरुष है। नीतीश कुमार ने ढेर सारा रोजगार दिया है, 17 सालों से राज कर रहे हैं और नीतीश कुमार को बिहार की जनता पसंद करती है। तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 17 वर्सेस 17 लाया, यानी कि 17 साल में नीतीश कुमार ने कोई रोजगार नहीं दिया, कोई विकास नहीं किया, लेकिन वो विकास तेजस्वी यादव मात्र 17 महीने में करके दिखा दिए। 17 महीने में तेजस्वी ने युवाओं को रोजगार दिया, और जब नीतीश कुमार तेजस्वी के पास आए थे, तेजस्वी नहीं गए थे उन्हें बुलाने। ये तमाम बातें मनोज झा कहते नजर आए हैं। मनोज झा आरजेडी से राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास नहीं गए थे। नीतीश कुमार आए थे तेजस्वी यादव के पास और कहा था कि मुझे प्रोटेक्ट कीजिए आप, और तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक शर्त रखी थी, और वो शर्त थी रोजगार। वो शर्त थी कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो शर्त थी कि लोगों को नौकरी दिया जाएगा, और तेजस्वी यादव ने उस शर्त को पूरा किया है। 17 महीनों में वो नौकरी दिए हैं युवाओं को, इतनी नौकरी जितनी नीतीश कुमार ने 17 साल में नहीं दी। ये तमाम बातें मनोज झा कहते नजर आए हैं। आप सुनिए मनोज झा ने किस तरीके से कहा है कि बिहार में अगर किसी को रोजगार का क्रेडिट जाता है तो वो तेजस्वी यादव को जाता है। बिहार में अगर जाति आधारित गणना का किसी को क्रेडिट जाता है तो वो तेजस्वी यादव को जाता है, क्योंकि भाजपा ही वो पार्टी है जो कोर्ट तक गई थी और जाति आधारित गणना के खिलाफ केस दर्ज किया था। वो चाहती थी कि जाति आधारित गणना बिहार में नहीं हो, केवल तेजस्वी यादव की वजह से जाति आधारित गणना हुई है, केवल तेजस्वी यादव की वजह से बिहार को रोजगार मिला है। नौकरी मतलब तेजस्वी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें, तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में आकर के महसूस कर रहा, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिले, उनको भरोसा था, उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन क्या बता रहा है, तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा और ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रहे हैं व्यवहार, उनका घर कैसे चलेगा? आप तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश न करें। आप सबने देखा होगा बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम का कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का। तेजस्वी जी ने उस पर मोहर लगाई, उनकी मोहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर पे देखते देखते उधर पे हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती है तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप थी, आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था।
चीजें रास्ते पर ले आए। आप निकल गए किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन एक लेट मी फिनिश, मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, कहानी नहीं है ये, बिहार के युवाओं का तथ्य है। नहीं, आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। इतना संवाद का स्तर बना है। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।